जय 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 श्री सीताराम। श्री सीताराम रामचरितमानस। हे तात, सब पुरवासियों और कुटुंबियों से निहोरा करके मेरी विनती सुनाना। वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना। राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना। कर वचन और मन से प्रजा का पालन करना। सब माताओं का सम्मान जानकर उनकी सेवा करना। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा को उसी प्रकार से रखना। राजा पिताजी को उसी प्रकार रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी सोच न करें। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें वरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ कुछ न कहना। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे स्थिर हो गई और उनकी वाणी रुक गई। नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच हो गया। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। उस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर व्रज रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ। श्री रामचंद्र जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री जी की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए। वे हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए। सारथी सुमंत के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को माजा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। सब रानियां विलाप करके रो रही है। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय की विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। राजा के रानिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहरा मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर व्रज गिरा हो। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।